हमने आजमगढ़ में पता करने की कोशिश की तो लोगों ने बताया भैया सपा वालों ने कांग्रेसियों को मारा, कांग्रेसियों ने सपा वालों को मारा रैली में। इसमें आनंद मत लीजिए कि हमारे मट्टे देखो हाहाकार मचाए हुए, बिल्कुल फाड़ दिए, चीर दिए। नहीं भाई साहब, ये कोई मल्लयुद्ध है क्या? एक जो भीड़ है, ये गुस्सा है आदरणीय मोदी जी के जुमलों पर। इस जुमलों का जवाब जनता हमारी रैली में हमें सपोर्ट करके कर। यादव को क्यों नहीं बोलने दे रही है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों को नहीं बोलने दिया, और उसके बाद चप्पलों का दृश्य देख लो, ऐसा लगता है जैसे किसी तीर्थ स्थान में भगदड़ हुई हो। अब वही तंबू के डंडे उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के कपार पे मार रहे हो सटासट। ये भाजपा के खिलाफ गुस्सा है। परीक्षा का जो परिणाम है 4 तारीख को आ जाएगा, या तो हमारी बात ठीक हो जाएगी, ये भीड़ आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी का, या इस बात ठीक हो जाएगी जो ये लोग कह। 1 तारीख तक ऐसे घल्लू घारा चलेगा, रोक पाओ ऐसे ही चलेगा। कौन माई का लाल रोकेगा? बोले जो कुछ बवाल होगा हम कह देंगे बीजेपी से गुस्सा है इसलिए हमारे घर में तोड़फोड़ कर रही जनता। ये लोकतंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता भाई। ये हाथापाई लट्ठे लट्ठम इसको कौन लोकतंत्र कहेगा? कौन मूर्ख है जो इसको स्वीकार कर लेगा कि लोकतंत्र है? चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर जोशी, उत्साह और अराजकता या हुड़दंग, इसमें अंतर है। नहीं, उत्साह अलग चीज है। उत्साह होता है गगनभेदी नारे लगते हैं, 10-10, 15-15 मिनट तक ताली बजती है। हमने जयप्रकाश जी की सभा देखी, इंदिरा जी की सभा देखी, वाजपेयी जी की देखी, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह की सभाएं देखी। ऐसा नहीं होता कि कपार फाड़ दो, दे दबादब आपस में लट्ठम लट्ठा। हमको लोग बता, हमने आजमगढ़ में पता करने की कोशिश की तो लोगों ने बताया भैया सपा वालों ने कांग्रेसियों को मारा, कांग्रेसियों ने सपा वालों को मारा रैली में। अब वही तंबू के डंडे उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के कपार पे मार रहे हो सटासट। क्या बवाल है यार? आपस में मारा पीटी, जूते चप्पल चल रहे हैं, डंडे लाठी चल रहे हैं, क्या दृश्य है? नहीं, क्या आपको लगता है या कभी ऐसा लगा कि ऐसे दृश्य समाजवादी पार्टी का नुकसान करते हैं? आपने बहुत सारे प्रश्न करे, आप पत्रकार हैं, आपको उठाने का पूरा हक है, आपको उठाने चाहिए। लेकिन क्या आपने एक शब्द भी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन पे कोई टिप्पणी करी है? एक भी टिप्पणी ना आपकी टीम ने करी है ना आपने करी है। ये चिंतन करिए, बताने का काम भी हम जैसे विपक्ष के प्रवक्ता होता है। तो और रही बात, मैंने जैसा कहा, मैं ये तो नहीं बोलूंगा मैं 80 की 80 लोकसभा में गया, जब मैं गया ही नहीं तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन 5 लोकसभा में मुझे जाने का और कम से कम मेरी 25 दिन की यात्रा रही। और तो मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जो भीड़ है, ये गुस्सा है आदरणीय मोदी जी के जुमलों पर। जो जुमले उन्होंने कहे और युवा अपने आप को परीक्षा लीक होने के कारण और पिटाई डंडे जो खाए हैं उन्होंने, वो 109 की बहनें जो रात में ठंड में बैठी रही, जिन्होंने योगी जी के डंडे खाए हैं, ये जनसैलाब महिलाओं का जो दिखाई दे रहा है, युवाओं का दिखाई दिया जो रैलियों में, ये वही रैली है जिनको मोदी जी ने 10 साल में ठगने का काम करा। इनके वादे 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख अकाउंट में, किसान की आय दुगनी, काला धन, सब जुमले हो गए। इस जुमलों का जवाब जनता हमारी रैली में हमें सपोर्ट करके कर रही है। जोशी साहब, मैंने 2 विनम्र प्रश्न किए थे कि क्या आपको कभी नींद में या जागृत अवस्था में ऐसा लगा कि ऐसे दृश्य आपकी छवि खराब करते हैं इस पार्टी की? एक और दूसरा, मैंने कहा था यहां तो चलो गुस्सा है इसलिए, हालांकि ये भी बात किसी का हजम नहीं होगी, ये गोली ऐसी जो आप दे रहे हो ये पानी के साथ भी नहीं जाएगी अंदर, क्योंकि अगर गुस्सा है तो जिससे गुस्सा उसके यहां लट्ठम लट्टा होगी। आप क्या क्यों लट्ठम लट्टा होगी भाई? आप क्या क्यों हो रही? और मैंने ये एक प्रश्न आपसे पूछा कि भाई जो भी आदमी सामान्य व्यक्ति है जिसका किसी से बहुत पार्टी में संलिप्तता नहीं है, बहुत सन्निकटता नहीं है, वो आदमी ऐसे दृश्य देखेगा तो क्या सोचेगा? फिर वो 12 से कोरिलेट करेगा, फिर वो एक धारणा बनाएगा कि नहीं भाई ये लोग बवाल पसंद लोग हैं। जोशी जी, नहीं, जो इसमें भाजपा ने वादा पूरा किया नहीं किया, इससे आपकी रैली में हाथापाई क्यों हो रही, डंडा क्यों चल रहा? मैं पूछ रहा हूं। भाजपा की रैली में चलना चाहिए जोशी जी। अमिताभ जी, भाजपा की रैली का भी हम देख तो नहीं पाए, लेकिन भाजपा की रैली का भी संदेश हम पे आता है, क्योंकि इनकी चिंता अगर कोई करता है उत्तर प्रदेश में तो हम ही लोग करते हैं। अगर भाजपा की चिंता है तो केवल विपक्ष के नाते हम ही तो है, हम इनकी भी खबर रख रहे हैं। माननीय अखिलेश जी ने बता दिया कि पुलिस वाले वर्दी पहना के बैठाए जा रहे हैं, रैलियों में भीड़ गायब है, क्योंकि 10 साल ठगने की जो लिमिट है ना वो अथा होती है। अब 4 तारीख को बाद में आपने बाद ही रखा है, और ज्यादा कुछ बोलना तो ठीक नहीं है। 4 तारीख को तो आपने मुझे बाद ही रखा है कि जोशी जी मैंने आपको बुलाना है, अगर आपकी सीटें बढ़ गई तो आप भाजपा से और जो विश्लेषक लोग हैं वो माफी मांग लेंगे और हम माफी मांग लेंगे। ठीक बात जोशी जी, अभी रुकना होगा। जोशी जी ने सारी अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन मेरे 2 सरल प्रश्नों को उत्तर नहीं दिया। ये आपके लोग हैं तो आपके घर में हाथापाई क्यों कर रहे? अरे मेरे यहां कथा में लोग आए, प्रसाद पाने की जगह पंडित को मारने लगे, चौकी उछाल दे, टेंट गिरा दे, माइक तोड़ दे, सटासट खटाखट, और मैं कहूं कि ये पड़ोसी से गुस्सा थे। अरे पड़ोसी से गुस्सा, पड़ोसी घर गिराओ जाके यार। ये बात कौन हजम कर लेगा? इतना बौरा कोई नहीं मित्र। बौरा समझते ना, यूपी में एक शब्द है बौरा, वही बिहार में जाके बकलोल हो जाता है। ऐसा कोई थोड़ी ना है। नाराजगी भाजपा से है तो भाजपा की सभा में बवाल होना चाहिए। अच्छा, जनता लड़ रही है भाजपा से तो बसपा की सभा में बवाल क्यों नहीं हो रहा है? बहन जी भी सभा कर रही है, कर रही ना। उनके यहां तो एक पत्ता नहीं खड़कता, लाइन से लोग बैठते हैं, इन फुटा लेके नाप लो, सीधा सीध में बैठते हैं। वो आदमी नहीं है, वो जापान से आते हैं, वो उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है।
ये कौन सा खाद्य पदार्थ लेके आते हैं कि इतना उत्तेजित हो जाते हैं जनसभा में? आप देखिए कैसा दृश्य है। मैं तो आज आपके विषय के साथ ही रहना चाहूंगा जी। और आपका जो विषय है कि अब वो जो समय सीमा है इस बात की चर्चा का, वो सब निकल चुका है और समय सीमा सब निकल चुका है। परीक्षा का जो परिणाम है 4 तारीख को आ जाएगा। या तो हमारी बात ठीक हो जाएगी, ये भीड़ आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी का, या इन बात ठीक हो जाएगी जो ये लोग कह रहे हैं। तो इस पर तो चर्चा करना जी, नहीं, एक जोशी जी एक मासूम बात बार बार दिमाग में आ रही है कि गुड्डू से नाराज आदमी पप्पू के मकान में पेट्रोल डाल के माचिस दे आया। अरे नाराज गुड्डू से गुड्डू को मकान फूंकते यार, पप्पू को क्यों फूंक दिया? ये बात हजम नहीं हो रही, पानी के साथ भी नहीं हजम होगी, ना मुझे ना किसी को। बाकी आपको प्रणाम, आपका सम्मान मैं करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं। हम मान ले ये भाजपाइयों के खिलाफ गुस्सा था, तो भाजपाइयों को पता नहीं मालूम था इन लोगों को? हर जिले में जहां अखिलेश यादव की रैली है वहां या 2 घंटा पहले भाजपा की होगी चुकी या 2 घंटे बाद हो रही। ऐसे तो सबकी रैलियां लगी हुई हैं, तो गुस्सा भाजपा की रैली में निकालना चाहिए था। इनने अंडा डंडा सब वहां तोड़ दिया। देखो दृश्य क्या है। और अगर भाई साहब ये नाराजगी है भाजपा के प्रति और घर में आपके जूता चला रहे हैं तो फिर ये रास्ता ठीक नहीं मित्र। इनको सबको मैसेज करो व्हाट्सएप पर कि जहां नाराजगी है बाबू दिखाओ, यहां क्यों बवाल कर रहे हो? जोशी जी गलत तो नहीं है? अमिताभ जी, हमारे जितने शुभचिंतक यहाँ पर बैठे हमारी पार्टी के, क्योंकि मैं तो मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे शुभचिंतक है। हालांकि उनकी भाषा शैली हमारे नेता के प्रति उनका आदर और हमारे प्रति उनका भाव दिखा रहा है कि वो हमारे कितने बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन है और जनता तय कर देगी 4 तारीख को कि जनता कैसी। ठीक भाई, जोशी जी की बात से मुझे समझ में आ रहा, वो कह रहे पंचों की राय शर्माते, खटोला यहीं बिछेगा। 1 तारीख तक ऐसे घल्लू घारा चलेगा, रोक पाओ तो रोक लो, ऐसे ही चलेगा। कौन माई का लाल रोकेगा? बोले जो कुछ बवाल होगा हम कह देंगे बीजेपी से गुस्सा है इसलिए हमारे घर में तोड़फोड़ कर रही जनता, और हम इससे खुश हैं। अपने घर में तोड़फोड़ करवा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अभी राजनीतिक दल बताते हैं कि नहीं जनता हमारे पीछे पागल है। अरे भाई आप देवानंद थोड़ी ना हो यार, ना राजेश खन्ना हो। अब ऐसा भी मत कहो कि मतलब अमिताभ बच्चन, देवानंद, राजेश खन्ना, पृथ्वीराज कपूर और कौन राज कपूर हो जाओ। एक नेता थे, हैं, ठीक है, हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नहीं, दूसरे इलाके के, नाम नहीं लूंगा, बहुत बुराई भलाई हो जाएगी। उन्होंने अपनी रैली में एक आविष्कार किया, प्रमोद जी, वो भारत के चुनावी इतिहास में अद्भुत आविष्कार था। जोशी जी सुन लो, आपकी भी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। वो ट्रेनिंग आप ही क्या पाए थे? तो उन्होंने किया कि लंच पैकेट बनवाए भैया, पाड़े जी, विजय पवन जी, लंच पैकेट बनवाए, उसमें पूरी, गुलाब जामुन, आलू सब्जी, आम का अचार, ये तो सब रखवाए जो परंपरागत भारत का लंच पैकेट है, और साथ में 1-1 क्वार्टर भी रखवा दिया। क्या बोले? पहले आचमन, फिर भोजन, फिर भाषण सुनो। उनकी बड़ी तारीफ हुई, जनता ने कहा नेता हो तो ऐसा। क्या बोले? रोट पूरी यहां खाएंगे, पीने कहां जाएंगे? गजब बात है। तो अगर ऐसा भी मान लो करना बोले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आविष्कार है, आवश्यकता है, आविष्कार की जननी है। उस नेता को लगा होगा बड़ा नेता, कई बार कई पदों पर रहा भाई, समाजवादी पार्टी से वो ग्रूम हुए, नेताजी के बहुत अभिन्न थे वो। उन्होंने ये तर्क सोचा कि भाई नहीं, पीने वाली व्यवस्था कहां है, वो तो देव पहले। तो इसलिए मेरा मानना है, अगर आपने कोई ऐसा कमिटमेंट किया है जिससे जनता उत्तेजित हो गई न मिलने पर, पुराने लोग कहते हैं, मैं जानता नहीं, मैं तो सभा में था नहीं, लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि हाथी को गन्ना न दिखाओ, और दिखाओ तो दे दो, नहीं तो उसके बाद हाथी तांडव कर देगा। पांडे जी गलत तो नहीं कह रहा? या तो हाथी को गन्ना ना दे, गन्ने का ट्रक जब हाथी देख लेता है ना रोड पर, उन्मत्त होकर दौड़ता है ना। जब कितनी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटी चपेट में आके ध्वस्तीभूत हो जाती हैं, लेकिन जब तक वो गन्ना सूंड में फंसा के निकाल नहीं लेता है, राम भजो, तब तक नहीं मानता। ये गन्ना क्या है? क्या कोई गन्ना का मसला है? तो उसको सॉर्ट आउट करिए। ये मजाक का विषय नहीं, और नहीं किसी पार्टी के प्रति कोई असम्मान का विषय है जोशी जी। ये विषय ये चिंता का है। ये लोकतंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता भाई। ये हाथापाई, लट्ठम, इसको कौन लोकतंत्र कहेगा? कौन मूर्ख है जो इसको स्वीकार कर लेगा कि लोकतंत्र है? कि भारत ने ऐसे ही दुर्घटनाएं देखी हैं, इसलिए हमको जरूरत से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। इसमें आनंद मत लीजिए कि ये हमारे पट्टे देखो हाहाकार मचाए हुए, बिल्कुल फाड़ दिए, चीर दिए। नहीं भाई साहब, ये कोई मल्ल युद्ध है क्या? ईवीएम से रिजल्ट आएगा कि कुश्ती से आएगा? किसने कितना अच्छा लट्ठ चलाया, कितनों का कपार फोड़ दिया, इससे कोई सांसद चुना जाएगा? नहीं ना।
कौन कितनों की चप्पल लेके भाग गया, इससे सांसद चुना जाएगा? नहीं भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।